खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली हुकूमत ने जानवरों के इलाज और मुआवजे के लिए जानवरों के अस्पताल को नया हुक्मनामा जारी किया है। अब जानवरों के अस्पताल भी 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे और अस्पतालों में 24 घंटे तमाम तर खिदमत अंजाम दी जाती रहेंगी। दिल्ली सरकार के इस हुक्मनामे पर अमल दरामद भी शुरू हो गया है। ओपीडी चलती है 8 बजे से सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे 8 तक, 2 बजे तक दोपहर में, 2 बजे दोपहर से लेकर 8 बजे शाम तक, फिर 8 बजे शाम से लेकर सुबह 8 बजे तक अगले दिन। पहले यहाँ 9 से 4 चलता था, 1 बजे तक ओपीडी रहता था। केसेस 45 to 50 आते थे। अभी टोटल केस मिला के 120-125 आते हैं। पहले एक समय सीमा थी 9 से 4 के बीच में ही जिस पशु को भी आना है, निश्चित अवधि में आना है, चाहे वो आपातकालीन सेवा हो चाहे नॉर्मल हो, उसी अवधि में देखना होता था। अब क्या है, पशुपालकों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो इवनिंग में, नाइट में आ सकते हैं। मैं खुद भी आती हूँ कई बार नाइट में लेकर डॉग्स को। अच्छा, तो अभी ज़्यादा ईजी, बहुत ईजी हो गया है। और मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, सब अच्छी है। पेट ऑनर के लिए तो काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। पहले एक फिक्स टाइम था, चाहे वो पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक हो या गवर्नमेंट हो, बट 24/7 होने के बाद जिनके पास पेट्स हैं वो रात को भी आ सकते हैं, एनी टाइम आ सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और सपोर्टिव स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है जो जूनियर स्टाफ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेट्रोल में 23 पैसे और डीजल में करीब 30 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 70 रुपये 95 पैसे जबकि डीजल 65 रुपये 45 पैसे हो गया है। मुंबई में आज पेट्रोल 76 रुपये 58 पैसे है जबकि डीजल 68 रुपये 53 पैसे है। आलमी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, इसके बावजूद तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार। इससे जो है जो लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से प्रभावित हो रही है और ये कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डीजल के दाम या पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो महंगाई सारी चीज़ें की बढ़ जाती है, चाहे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं। सो आदमी का डे टू डे का जो भी प्रॉब्लम होता है वो बढ़ता ही रहता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और लोगों की एक उम्मीद थी कि अभी कम होगा और लोगों के बजट के अंदर आएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर सोचना चाहिए। हमारे पेट्रोल पंप पे जो कुछ अभी 68 रुपये कुछ पैसे मिल रहे थे, पर इन्होंने अभी बढ़ा करके 1.5 रुपये कुछ बढ़ा दिया है। तो सर हमें ये कहना है कि पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए। सर ये दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। महंगाई पर सर कमाई है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो सर पेट्रोल आदमी कहाँ से इतना वो अफोर्ड कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए, पेट्रोल की कीमत कम करनी चाहिए। उर्दू की मायनाज फिक्शन राइटर कुरतुल ऐन हैदर का आज यौम पैदाइश है। कुरतुल ऐन हैदर उर्दू की मशहूर अफसाना निगार, नावल निगार और कहानी नवीस थीं। इनके मशहूर नावलों में आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफ़र, मेरे सनम खाने में, मेरे भी सनम खाने, चांदी बेगम और कारे जहां दराज है शामिल हैं। और कुरतुल ऐन हैदर की जिंदगी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। उर्दू की मुमताज तरीन खातून, फिक्शन राइटर, मुतअद्दिद नावल, अफसाने और सवानही किताबों की मुसन्निफा, पद्मश्री और ज्ञानपीठ एजाज से सरफराज कुर्रतुल ऐन हैदर 20 जनवरी 1927 में उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में पैदा हुई। उनके वालिद सज्जाद हैदर यलदरम थे, जिनका शुमार उर्दू के मशहूर कहानी नवीसियों में होता है। तक़सीम हिंद के बाद कुर्रतुल ऐन हैदर का खानदान पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदुस्तान आकर रहने का फैसला किया। कुर्रतुल ऐन हैदर इल्म अदब के साथ एक मल्टी डायमेंशन जहन की मालिक थीं। ज़ीवकार, साहिब हैसियत, मुअज़्ज़ज़ जमींदार घराने की बेटी थीं। उनकी इब्तदाई और सानवी तालीम देहरादून, लाहौर और लखनऊ में हुई। देहरादून में प्राइवेट से मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। 1945 में बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। 1947 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किया। जदीद अंग्रेजी अदब का कोर्स 1952 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया। आर्ट की तालीम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट लखनऊ से हासिल की। कुर्रतुल ऐन हैदर सिर्फ नावल निगारी के लिए ही नहीं
बल्कि अपने अफसानों और बाज मशहूर तसानीफ के तर्जुमों के लिए भी जानी जाती हैं। उनके सभी नावलों और कहानियों में तक़सीम हिंद का दर्द साफ नजर आता है। उनके 2 नावलों आग का दरिया और आखिर शब के हमसफर को उर्दू अदब का शाहकार माना जाता है। आखिर शब के हमसफर के लिए 1989 में उन्हें हिंदुस्तान के सबसे बावकार अदबी एजाज ज्ञानपीठ इनाम से भी नवाजा गया, जबकि हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन्हें 1985 में पद्म श्री और 2005 में पद्म भूषण जैसे एजाजात भी दिए। 11 साल की उम्र से ही कहानियां लिखने वाली कुर्रतुल आइन हैदर को उर्दू अदब की वर्जियाना वोल्फ कहा जाता है। कुर्रतुल आइन हैदर के चंद मशहूर तसानीफ में आग का दरिया, आखिर शब के हमसफर, मेरे भी सनम खाने, चांदनी बेगम, कारे जहां दराज है, रोशनी की रफ्तार, सफीने गमे दिल, पतझड़ की आवाज, गर्दिशे रंगे चमन, चाय के बाग और दिलरुबा शामिल हैं। कुर्रतुल आइन हैदर का 21 अगस्त 2007 को दिल्ली में तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, महंत नरेंद्र गिरी का मुतनाज़ा बयान। अखाड़े में कम हो रहे हैं नागा साधु, हिंदुओं में कम बच्चे पैदा होने की वजह से कम हो रही है तादाद। महंत नरेंद्र गिरी का यह मुतनाज़ा बयान है। हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने का महंत गिरी का मशवरा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर हैं महंत नरेंद्र गिरी। इनका मुतनाज़ा बयान आया है नरेंद्र गिरी का कि उन्होंने कहा कि अखाड़े में कम हो रहे हैं नागा साधु और हिंदुओं को कम बच्चे पैदा होने की वजह से कम हो रही है तादाद। हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने का मशवरा दिया है महंत गिरी ने। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर हैं महंत नरेंद्र गिरी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।